इजिप्ट का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? पिरामिड्स, ममीज, फेरोज। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया जिस इजिप्ट को जानती है वो इजिप्ट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि पिरामिड्स के पीछे एक ऐसा मुल्क छुपा है जहां एक दरिया ने पूरी सिविलाइजेशन को जन्म दिया, जहां 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक ऐसी जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं जिसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सहरा है, जहां काहिरा की भीड़ भरी सड़कों के कुछ ही फासले पर हजारों साल पुरानी दुनिया खड़ी है, और जहां एक तरफ आम लोग महंगाई और रोजगार की फिक्र करते हैं तो दूसरी तरफ इसी मुल्क से गुजरती है दुनिया की तिजारत की सबसे अहम राहों में से एक, सुएज नहर। तो इजिप्ट असल में है क्या? फराओं की सरजमीन, अरब दुनिया का मरकज, अफ्रीका की ताकत, या इन सब के पीछे एक और कहानी छुपी है? आज सीक्रेट बॉर्डर्स में हम टूरिस्ट वाला इजिप्ट नहीं देखेंगे। आज हम देखेंगे पिरामिड्स के पीछे छुपा असल मिस्र। इजिप्ट को नक्शे पर देखिए, हर तरफ सहरा, रेत, पत्थर और फिर एक लंबी सी हरी पट्टी, नील। यही वो दरिया है जिसके आसपास मिस्र की जिंदगी सदियों से चलती आ रही है। सोचिए, अगर आपके आसपास हर तरफ सहरा हो और पानी सिर्फ एक दरिया के किनारे मिले तो आप अपनी जिंदगी कहां बसाएंगे? बिल्कुल वही हुआ। खेती नील के किनारे हुई, बस्तियां यहीं बनी, बाजार यहीं कायम हुए, और धीरे धीरे छोटी बस्तियां एक ऐसी सल्तनत में बदल गईं जिसका नाम आज भी दुनिया के हर कोने में सुना जाता है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, हजारों साल गुजर गए, हुक्मरान बदलते रहे, सल्तनतें खत्म होती रहीं, मगर नील की अहमियत खत्म नहीं हुई। आज भी इजिप्ट की अक्सरियत आबादी इसी दरिया की वादी और डेल्टा के करीब रहती है। यानी फराउन चले गए लेकिन नील अभी तक मिस्र की जिंदगी चला रहा है। और इसी दरिया के किनारे कभी ऐसे हुक्मरान हुआ करते थे जो अपने लिए पत्थर के पहाड़ खड़े कर देते थे। फराउन सिर्फ एक बादशाह का नाम नहीं था, ये एक ऐसे हुकूमती निजाम का मरकज था जहां सियासी ताकत और मजहबी तसव्वुर एक दूसरे से जुड़ा नहीं थे। उनके हुक्म पर मंदिर बनाए गए, अजीम मूर्तियां तराशी गईं और बादशाहों के लिए ऐसे मकबरे बनाए गए जो हजारों साल बाद भी खड़े हैं। सबसे मशहूर गीजा के अहराम। लेकिन यहाँ एक राज है, इजिप्ट की सबसे बड़ी कामयाबी शायद पिरामिड था ही नहीं, असल कामयाबी थी इल्म को महफूज करना। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा, खेती के बारे में लिखा, मजहब के बारे में लिखा, बादशाहों के बारे में लिखा और अपनी मौत के बारे में भी लिखा। दीवारों पर नक्श, पत्थरों पर अल्फाज और पपायरस पर तहरीर आज हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देते हैं जो हमसे हजारों साल दूर है। लेकिन फिर इस अजीम सल्तनत का दौर खत्म हुआ और मिस्र ने नए हुक्मरानों को देखना शुरू किया। फारस की लोग आए, यूनान की लोग आए, रूमी हुकूमत आई। फिर इस्लाम यहाँ पहुंचा और धीरे धीरे मिस्र की पहचान में एक नया रंग शामिल होता गया। फिर एक शहर उभरा, काहिरा। आज का कायरो देखकर शायद आपको अंदाजा भी ना हो कि इस शहर के नीचे कितनी सदियां दफन हैं। यहाँ पुरानी मसाजिद हैं, कदीम बाजार हैं, तंग गलियां हैं, और फिर अचानक आपके सामने बुलंद इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और शहर की बेपनाह भीड़ आ जाती है। एक ही फ्रेम में दो अलग जमाने। और इसी शहर में अल अजहर जैसी इल्मी रिवायत ने सदियों तक इल्म की खिदमत की। लेकिन कायरो का असल राज उसकी इमारतें नहीं, उसके लोग हैं। अगर कोई टूरिस्ट इजिप्ट जाता है तो आमतौर पर उसकी नजर पिरामिड्स पर होती है, लेकिन सीक्रेट बॉर्डर्स का सवाल कुछ और है। पिरामिड बनाने वाले लोगों की औलाद आज कैसी जिंदगी गुजार रही है? इजिप्ट को समझने के लिए एक और चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मजहब। यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन किब्ती मसीही बरादरी की भी बहुत पुरानी तारीख है। इसी वजह से इजिप्ट में कदीम मसाजिद के साथ पुराने गिरजे भी मिलते हैं। लेकिन फिर सवाल आता है, आज इस मुल्क को चला कौन रहा है? आज इजिप्ट की सदर अब्दुल फताह अल सीसी हैं, लेकिन उनकी हुकूमत तक पहुंचने से पहले मिस्र ने सियासी तूफान देखा। 2011 में हुस्नी मुबारक की लंबी हुकूमत खत्म हुई, फिर इंतखाबात हुए, मोहम्मद मुर्सी सदर बने, लेकिन कुछ ही अरसे बाद मुल्क सियासी बहरान में चला गया। 2013 में मुर्सी को हटा दिया गया और अब्दुल फताह अल सीसी मुल्क की सियासत में सबसे ताकतवर शख्सियत बनकर सामने आए। 2014 में वो सदर बने। उसके बाद से बड़ी सड़कों, नई आबादियों, बिजली के मंसूबों, पुलों और शहरी तामीर पर बहुत जोर दिया गया। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। बढ़ती हुई आबादी, महंगाई, रोजगार और मईशी दबाव। आम मिस्री के लिए ये सब हकीकी मसाइल हैं। यानी जिस मुल्क की तारीख बहुत पुरानी है, उसके मसाइल बिल्कुल नए हैं। अब इजिप्ट की एक ऐसी ताकत देखिए जिसका पिरामिड से कोई ताल्लुक नहीं, सुएज नहर। एक तरफ बहरीन रो,
दूसरी तरफ सुर्ख समंदर और दरमियान इजिप्ट। इस नहर ने यूरोप और एशिया के दरमियान समंदरी सफर को बहुत मुख्तसर कर दिया। दुनिया के बहुत से तिजारती जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ आपके पास 4500 साल पुराने एहराम हैं और दूसरी तरफ आपके पास आज की दुनिया की तिजारत का एक अहम रास्ता है। यही इजिप्ट का अजीब कॉन्ट्रास्ट है। ये एक ही वक्त में माजी भी है और दुनिया की आज की मईशत का हिस्सा भी। और इसी जगह से इजिप्ट की असली सियासी अहमियत समझ आती है। इजिप्ट को सिर्फ अफ्रीका का मुल्क कहना इसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। ये अरब दुनिया का अहम हिस्सा है, अफ्रीका के दरवाजे पर है और सिनाई के जरिए एशिया से जुड़ा हुआ है। गजा की सूरत हाल हो, सूडान का बहरान, लिबिया की बेचैनी या सुर्ख समंदर की अमनो अमान, इजिप्ट अक्सर इन तमाम मामलात के करीब होता है। इसीलिए कायरो के फैसलों का असर सिर्फ इजिप्ट तक महदूद नहीं रहता। तो अब जब भी आप इजिप्ट का नाम सुने, सिर्फ पिरामिड्स का तसव्वुर मत कीजिए। उन पत्थरों के पीछे एक कौम है, एक दरिया है, एक जबान है, एक खानदानी निजाम है, एक खाना है, एक मजहबी विरसा है, एक सियासी कहानी है, एक ताकतवर फौज है, एक नहर है जहां से दुनिया की तिजारत गुजरती है, और एक ऐसी अवाम है जो हजारों साल की कहानी को अपनी आज की जिंदगी के साथ लेकर चल रही है। फिरौन चले गए, सल्तनतें गुजरती गई, हुक्मरान बदलते रहे, लेकिन नील अब भी रवां है। शायद इजिप्ट का सबसे बड़ा राज ये नहीं कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए, शायद असल राज ये है कि एक कौम हजारों साल के बदलते वक्त के बावजूद अपनी पहचान को कैसे जिंदा रखती है। ये था इजिप्ट और ये थी पिरामिड्स के पीछे छुपी हुई कहानी। अगर आप दुनिया के उन मुल्कों को देखना चाहते हैं जो नक्शे पर सिर्फ एक नाम है, लेकिन उनकी सरहदों के पीछे एक पूरी दुनिया छुपी है, तो सीक्रेट बॉर्डर्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर बॉर्डर के पीछे एक सीक्रेट होता है।